नमस्कार, जिंदगी एक सफर श्रृंखला में आपका स्वागत है। यहाँ हम रूबरू होंगे श्री सिद्ध गुफा योगपीठ से। इस समय हम जिस पवित्र स्थल पे खड़े हैं उसे श्री सिद्ध योग गुफा आश्रम के नाम से जाना जाता है। हमारे गुरुदेव योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज, ये सदगुरु निवास है। यहाँ पे उनका विश्राम करने का बिस्तर वगैरह सब है। ऐसे हमारे दादा गुरुदेव जी का आज भी बिस्तर विराजमान है। आप विश्व योग सम्मेलन के हमारे गुरुदेव योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं विश्व योग सम्मेलन जी। यहाँ पे ये मार्ग सिद्ध योग मार्ग है। यहाँ पे सिद्ध मार्ग होते हुए साधन योग भी किया जाता है। नेति, धोती, बस्ती, शंख प्रक्षालन, कुंजल, ये अष्टांग योग की क्रियाएं है। अष्टांग योग हम लोग यहाँ पे ब्रह्मचारीगण और ब्रह्मचारिणी लोग ये सब अनिवार्य अपने अपने कक्ष में साधनाएं करते रहते हैं। अब ये जो जितना भी विस्तार हो रहा है, हमारे महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य शिष्याएँ सब यहाँ पे अपनी सेवाएं करते हैं। बोलो महाप्रभु रामदास की जय। योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। साचे दरबार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पे हमारे दादा गुरुदेव ने तपस्या की है। इतनी तपस्या की है, अपने पंचमहाभूतों पे विजय प्राप्त की है। जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी पर। और इस गुफा में से बंद कमरे में से बाहर निकले सूक्ष्म रूप से और अनिमा सिद्धि द्वारा आकाश मार्ग से नेपाल गए। आगरा से फिरोजाबाद की ओर टूंडला गांव के समीप कसरन और आवलखेड़ा तीर्थ के मार्ग पर स्थित ये आश्रम योग योगेश्वर ब्रह्मलीन पूज्य श्री चंद्रमोहन जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया है।
गुरु सत्ता को सर्वोपरि मानकर चलने वाले इस आश्रम में गुरुकुल पद्धति से बाल काल के दौरान ही व्यक्ति को संस्कार के पाठ पढ़ाए जाते हैं। आश्रम में देश भर से यहाँ आकर जुड़े भक्तों को परोपकार और सेवा भाव से भी अवगत कराया जाता है। श्री सिद्ध गुफा एक बहुत ही स्मृति पावन भूमि है, जहाँ का परिचय यहाँ पे हमारे बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं आपको देंगे। यहाँ पर निःशुल्क सभी रोगों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर जो दैहिक दैविक भौतिक जो 3 ताप होते हैं उनको निवारण करने की एक अद्भुत शक्ति है। जो यहाँ जैसा भी आता है, किसी प्रकार का बीमार आए, उसको पूर्ण लाभ मिलता है। यहाँ पे आने के बाद में आसन की यहाँ की दिनचर्या सुबह 4 बजे जग करके आचार्य जी आरती करते हैं। आरती के बाद में गीता पाठ होता है। गीता पाठ के बाद में क्लास चलती है हमारी योग की, जिसमें जीवन तत्व साधन कराया जाता है। इस जीवन तत्व साधन में शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो न चल जाता हो। मन मस्तिष्क, आँख से लेकर के उंगली तक मस्तिष्क की, मन की, चित्त की जो वृत्तियाँ हैं वो भी शांति को प्राप्त करती हैं। और मन जब एकाग्र रहता है और प्रसन्नचित्त रहता है तो मनुष्य के रोग हो ही नहीं सकता है। पहले यहाँ क्या था, अब क्या है, ये प्रभु कृपा गुरु जी की। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज जी ने गुफा कराई। उसके बाद हमारे गुरु जी जो जगह जगह योग का प्रचार किया, अखिल भारतीय योग के संस्थापक रहे। दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरौ तो। मेरा नाम रविशंकर भारद्वाज है। रहने वाला मैं खैर अलीगढ़ का हूँ। मेरी दीक्षा सन 85 में हुई। उसका भी बड़ा एक अलौकिक वर्णन रहा। एक सिद्ध पुरुष ने बताया था कि आपकी दीक्षा 1 साल के अंदर हो जाएगी और नहीं हो जाए तो जो दंड आप मुझे देना चाहे दे सकते हो। उन्होंने अपने शिष्यों के सामने कहा, और कि तुम मेरे दीक्षा तो लेना ही नहीं चाहते तुम मुझसे, लेकिन मेरे चमत्कार देखने के बाद में तुम दीक्षा ले रहे हो। और जो चमत्कार हैं मेरे, वो चमत्कार मेरे एक पोखरा के भी बराबर नहीं हैं, और तुम्हारे गुरुदेव तो समुद्र हैं। ऐसा उन्होंने कहा। हकीकत ये हुई कि 1 साल नहीं लगा और मेरी दीक्षा हो गई। दीक्षा के बाद में तो मेरे जीवन का प्रोफेसर से मैं मवेशी डॉक्टर,
तो मेरे जीवन का, हाँ जी, सब मेरा प्रभु जी के चरणों में ही अर्पित रहा। अब हम मुलाकात करते हैं इस आश्रम के व्यवस्थापक डॉक्टर दासलाल शर्मा जी से। हमारे दादा गुरुजी महाप्रभु रामलाल जी महाराज 1911 में इधर आए थे, तो यहाँ पर गांव वालों ने उनको रोक दिया, गुफा बना ली 1911 में और गुफा में रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा हम तो हिमालय जाएंगे, अपने गुरु के पास जाएंगे। तो लोगों ने हट किया लोगों ने। तो गुरुजी ने कहा जाना तो हमें है ही। तो गुरुजी 2-4 दिन बाद सुबह ही आकाश मार्ग से चले गए, सूक्ष्म रूप से निकल करके। गुफा दरवाज़ा बंद भी है लेकिन वो चले गए। लोगों ने देखा, गांव के आदमी ने देखा, आकर के बताया कि ऐसे ऐसे बाबा जी तो चले गए हैं और हमने देखा है, उड़ करके गए हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर 12 साल के बाद फिर आए थे। तो उनके बहुत बड़े आश्रम कई जगह हैं। लाहौर में भी था उस समय जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं था, अमृतसर में, लाहौर में, ऋषिकेश में, कनखल में। तो वो एक बहुत बड़े उच्च कोटि के योगी थे, मतलब योग के सारे जितने भी विभूतियाँ हैं उनके आयत थी, उनके अधीन थी। तो बहुत बड़े योगी माने जाते। तो सारे भारत में, चाहे दक्षिण में हो, मद्रास में, आंध्रा में, उनके बड़े बड़े भक्त हैं। चंद्रमोहन जी महाराज 1986 में सम्मेलन हुआ था, आचार्य भगवान देव ने कराया था दिल्ली में विज्ञान भवन में, उसमें मैं भी था। तो उसमें गुरुदेव एक प्रकार से उसके अध्यक्ष थे इस सभा के। योग विभूति से उनको सम्मानित किया था, योग शिरोमणि की उपाधि दी थी। बस जो परंपरा गुरुदेव की, प्रभु जी की है, उसी परंपरा से ये आश्रम उसी प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर विशेष करके लोग ध्यान समाधि के लिए आते हैं, अपने कष्टों को दूर करने के लिए, अपनी आत्मा का ज्ञान करने के लिए आते हैं और योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, आँख बंद करके घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। और अंदर की शक्तियाँ जागृत होती हैं और उससे ये मनुष्य दिव्य हो जाता है। देवताओं से भी आगे इसी जीवन में रहते रहते उसके अंदर शक्तियाँ आ जाती है, जो देवलोक की शक्तियों से भी आगे की शक्तियाँ होती है। तो जितने भी हमारे भारत में योगी हुए बड़े बड़े, तो शिरडी के साईं बाबा या और भी, तो इसी प्रकार से वो विभूति संपन्न योगी थे। तो उनकी शक्तियाँ ही उनको महान बनाती हैं। तो ये योग का ही चमत्कार होता है। योग विद्या ही ऐसी विद्या है जिससे आदमी महान बनता है। तो हमारे गुरुदेव जी चंद्रमोहन जी महाराज और हमारे दादा गुरु महाप्रभु रामलाल जी महाराज अपने समय के अद्वितीय योगियों में से हैं और वो परंपरा उसकी, उनकी छाप अब भी इस आश्रम में है, उनके परमाणु अब भी हैं। तो सारे भारत में लोग इस जगह से जुड़े हुए हैं, अपने अध्यात्म ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं। जो उनसे दीक्षा ले चुके हैं वो अपना है ही हैं,
और आगे भी उनकी परंपरा में और लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं। हम भी योग सिखाते हैं, जितने भी जो षटकर्म हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोग सिखाते हैं, निःशुल्क सिखाते हैं। हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारे गुरुदेव की ये परंपरा थी। उनका कहना था ऋषि मुनियों की ये देन है, धरोहर में हमको मिली हुई है, इसलिए इसको हमने किसी प्रकार से फीस नहीं लेनी है। तो वो सिखाया जाता है, निःशुल्क हम लोग सिखाते हैं, जितना भी जैसे भी बनता है। हाँ, हम लोग जगह जगह पर इसका शिविर लगाते हैं, तो उस शिविर में हम लोगों का अष्टांग योग से सारी संबंधित जो सारी क्रियाएं हैं वो कराई जाती है। ध्यान का भी उसमें वो होता है और क्रियाओं का भी होता है। मैंने अध्यात्म पक्ष है और एक बाह्य पक्ष है। बाह्य पक्ष तो बीमारियों से संबंधित है, बीमारियां हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग योग का सहारा लेते हैं, और आत्मज्ञान के लिए तो फिर योग का सहारा है ही है। सबसे पहले हमारे यहाँ नवरात्र जब शुरू होता है रामनवमी पे, तो हमारे दादा गुरुदेव का जन्मदिन होता है रामनवमी के रूप में 3 दिन का, और इसके बाद फिर गुरु पूर्णिमा होती है, फिर ये भगवान शिव का यज्ञ होता है 11 दिन का, और इसके बाद फिर अक्टूबर के महीने में हमारे गुरुदेव का जन्मदिन होता है योगराज जी का। तो 3-4 उत्सव हमारे यहाँ के